₹200, 1800। कानपुर का रेट देख लीजिए, ₹975। उसमें भी स्कैम घोटाले का मामला है। तो आप सोचिए कि जब ₹975 में घोटाला का मामला है तो 1850 का मामला है। जहां से कुत्ते को लाया जाएगा फिर वहीं पर छोड़ दिया जाए, क्या वो वैक्सीन पड़ने के बाद आबादी कम जाएगी? इसमें नो डाउट आबादी कमेगी, ठीक है। उसमें भी वो जांच का विषय है कि कितने को पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसका क्या मापदंड है कि कितने को पड़ा, कितने को नहीं पड़ा। उसके बाद से जब यहाँ कुत्ते को छोड़ दिया जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो कुत्ता किसी को नोचेगा नहीं, काटेगा नहीं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ में। मैं मुकेश चौरसिया आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और खैर मकदम करता हूं अपने इस लाइव प्रसारण में। और आज हमारे साथ शाहनवाज हुसैन जी हैं, जो कि निकटतम प्रत्याशी रनर अप रहे हैं वार्ड नंबर 39 के। एक मुद्दा जो नगर निगम से रिलेटेड है, कुत्तों की नसबंदी। जी हाँ, कुत्तों की नसबंदी, आवारा कुत्तों की नसबंदी का मामला आया है। मुजफ्फरपुर में भी होगा और जो कुत्तों की संख्या है उसको कम करने के लिए ये जो नई योजना है उसके तहत अब कार्यक्रम शुरू होगा। उस पर 1850 रुपए प्रति कुत्ता के हिसाब से ये दर निर्धारित किया गया है। शाहनवाज जी, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो नमस्कार आपके तमाम व्यूअर्स को। देखिए, आप देख लीजिए अभी जो आया है कि 1650 रुपया नसबंदी का प्लस 200 रुपया, जहाँ से मान के चलिए कि चकवासू से अगर किसी कुत्ते को उठाया जाता है फिर ला के चकवासू में ही डाल दिया जाएगा, 200 रुपया, 1800। कानपुर का रेट देख लीजिए, 975 रुपया। उसमें भी स्कैम घोटाले का मामला है। तो आप सोचिए कि जब 975 में घोटाला का मामला है तो 1850 का मामला है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां से कुत्ते को लाया जाएगा फिर वहीं पर छोड़ दिया जाए, क्या वो वैक्सीन पड़ने के बाद आबादी कम जाएगी? इसमें नो डाउट आबादी कमेगी, ठीक है। उसमें भी वो जांच का विषय है कि कितने को पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसका क्या मापदंड है कि कितने को पड़ा, कितने को नहीं पड़ा। उसके बाद से जब यहाँ कुत्ते को छोड़ दिया जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा कि वो कुत्ता किसी को नोचेगा नहीं, काटेगा नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज से साल भर पहले एंजल नाम की एक 3 साल की बच्ची थी, बिख से नहीं मरी थी, कुत्ते के काटने के बिख से नहीं मरी थी, नोच नोच के कुत्ता उसको खा गया था। तो हमारा अपना निजी राय है कि ये नगर निगम की जो सरकार है अभी इस तरह की जो पॉलिसी लाई है, इनको पहले तो सोचना चाहिए कि इनको कोई पार्षद नहीं मेयर बनाया, डिप्टी मेयर बनाया, जनता बनाई। तो जनते के विकास पर इनको ध्यान देना चाहिए, ये घोटाले पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इन लोगों को चाहिए कि जो वैन है वो वैन से मोहल्ले में, आप देखिए वैन भी जो घूमता है वो वैन दिन में घूमती है। आप बताइए शहर में आप दिन में घूम रहे, मेन रोड पे घूम रहे, क्या कुत्ता मिलेगा? नहीं। आप शाम में 5 बजे से लेके 9 बजे 10 बजे तक आप मोहल्ले जाइए, मोहल्ले में जाइए, आपको कुत्ता मिलेगा। वहां से उठाइए, किसी इंटीरियल में जाके उसको छोड़ दीजिए। वहां छोड़ने से क्या होगा कि 99% घटना आपकी घट जाएगी, कुत्ता तो रहेगा ही नहीं, काटेगा भी नहीं। ये तो और भी आवारा पशुओं पर किया जा सकता है, जैसे बैल वैल भी है, सांड है, ये खुलेआम घूमते हैं। तो नगर निगम की एक यहाँ पर बहुत कमी आप कह सकते हैं कि आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगा पाती है नगर निगम, जिसके कारण आपने जो एंजल की बात कही, बहुत दुखदाई घटना थी वो, और नोच नोच के चीर फाड़ दिया गया था उसे, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और लोगों ने ये भी सवाल उठाया था कि मौत नहीं, हत्या है, क्योंकि नगर निगम की लापरवाही के कारण। निश्चित तौर पे आपको मालूम होगा कि छाता चौक पे एक गाय के धक्का मारने से एक महिला की मृत्यु हो गई, ठीक है। अभी आप देख लेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइएगा तो तमाम किसान परेशान हैं घोरपरास से, जिसको लीलगाय भी हम लोग कहते हैं, जंगली सुअर से। क्या उसकी भी नसबंदी होगी? बिल्कुल, नसबंदी पर एक देखिए, नसबंदी पर सवाल तो उठ ही रहा है, लेकिन इसका जो चार्ज जो डिसाइड किया गया है, ये पहली बार हुआ है कि 1800, 1850, 1650 हम फिक्स कर दिया है।
अब ये लगता है कोई नई तकनीकी से इंजेक्शन आया होगा। नहीं 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 नहीं, देखिए आपको तो हम पहले ही बता दिया ना कि इसमें कहीं ना कहीं ये पूरा जो ये स्कीम है ये पूरा घोटाले की स्कीम है। कहीं ना कहीं रेट पहले फिक्स हो गया कि इतना रेट मिलना चाहिए, इतना रेट पर तय होगा तो 1 करोड़ रुपए का टेंडर होगा। ये कहीं ना कहीं तो दर्शा रहा है कि आपस में एक साठगांठ है। सोचना चाहिए कि इतने विश्वास के साथ जनता ने वोट दे के मेयर और डिप्टी मेयर को बनाया और इनको विकास का कार्य करना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जितने भी गैरेज लाइन के काम करने वाले लोग हैं जो वाटर वॉशिंग का काम करते हैं उनको 40,000 का नोटिस आया है। 10,000 रुपया जो आया है वो समरसेबल गरवाने का, 15,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 15,000 रुपया ट्रेड लाइसेंस के नाम पे 40,000 रुपया उसको आया। उसके से उसको सुख्ता बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि बोरिंग की जहां तक के बात है तो बोरिंग क्या केवल वॉशिंग वाला ही करवाया है? इसका कुछ मापदंड है नगर निगम के पास? लगभग लगभग क्या कि मेरे पास आंकड़ा है, लगभग जो है 60 फीट पर पाइपलाइन जो चापाकल जिससे हम यूज करते हैं 60 फीट पर वो वॉशिंग कर रहा है। सुख्ता बनवाने की बात है, जिसके पास 10 बाई 10 का दुकान है उसको सुख्ता बनवाने के लिए कहिएगा, कहां से वो सुख्ता बनाएगा? और उस पर एक आप लोड डाल देते हैं। तो हम यही आपके माध्यम न्यूज के माध्यम से कहना चाहेंगे मेयर और डिप्टी मेयर साहिबा को, नगर साहब को, क्योंकि आप देश हित में, समाज हित में, नगर के विकास के लिए कार्य कीजिए, जनता पे लोड नहीं दीजिए। आप देख लीजिए जल नल का मामला आ जाइए, सबको तो रसीद कट रहा है। स्टॉल प्रभारी आ रहे हैं, हाउस प्रभारी आ रहा है, उनको रसीद काट रहा है। बहुत सारे के यहाँ पानी नहीं है। वार्ड नंबर 39 की बात बताते हैं, 3 जल मीनार है, उसमें से 1 जल मीनार चालू है, 2 जल मीनार चालू नहीं है, लेकिन लगभग लोग से जो है पैसा लिया गया है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 39 की बात हम कर लेते। एक स्कूल है जो आप लोग ने भी दिखलाया, एकदम जर्जर स्थिति में, छत चू रही है, कुछ दिन में बरसात आ जाएगा, पानी चुएगा, बच्चा पढ़ेंगे कैसे? टेबल नहीं है उसमें, जर्जर दीवार है, कभी भी दीवार गिर सकती है, घटना दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उस पर नजर नहीं, इन नसबंदी पर नजर, इसलिए उसमें भी रेट फिक्स है। ये फिक्नेशन कहाँ हुआ है, नहीं हुआ है, बखूबी आप भी जान रहे हैं और जनता भी जान रही है। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेयर साहिबा को और डिप्टी मेयर साहिबा को कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, ध्यान शहर के विकास के लिए दिया जाए। अभी आप देख लीजिए लगभग लोग दम्मा के शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पोल्यूशन के कारण। आप अभी देखिएगा कि जो जितने भी वेपर लाइट्स लग रहे हैं, कैमरा के लिए लग रहे हैं या चाहे लाइट जो लग रहे हैं, पब्लिक पैलेस बन चुका है, सोलिंग हो चुकी है दोनों तरफ से, और उस सोलिंग को उखाड़ के अब फिर से बोर्डिंग किया जा रहा है। अब फिर से उसके बाद से उसको सोलिंग की, कहीं ना कहीं जनता का टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि रेट फिक्स करके वैक्सीन दिलवाने की जरूरत है। बिल्कुल, ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि कोई भी योजना आप लाते हैं और रेट फिक्स पहले से होता है, जबकि उस पर काम होना चाहिए। रेट तो बाद में जो होगा डिसाइड होगा, लेकिन यहाँ रेट फिक्स किया गया। कानपुर की बात करें, 975 रुपए निर्धारित दर है, फिर भी वहाँ स्कैम की बात कही गई और जांच टीम बैठ गई है घोटाले की जांच करने के लिए। सिर्फ 975 में, यहाँ 1850 है। देखिए, मूलभूत सुविधाएं, अगर नगर निगम की बात करें शाहनवाज जी, तो मूलभूत सुविधाएं होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। ये मूलभूत सुविधाएं हैं। क्या आपको लगता है कि इस पर नजर नहीं है अभी की वर्तमान सरकार? देखिए, अभी तो जैसा कि हम लोग को मालूम चल रहा है न्यूज के माध्यम से कि अभी इन दोनों में तो तालमेल भी नहीं बन रहा है। इनका कुछ कहना है, उनका कुछ कहना है, मेयर डिप्टी मेयर को। ये जैसे पहले होता था कि भाई 2 संस्था है, वो 2 संस्था चला रही है, ठीक है, तो पहले समझ में भी आता था कि पार्षद इस गुट के और उस गुट के पार्षद जो है मिल के मेयर और डिप्टी मेयर को बनाए। इस बार तो जनता ने चुनी, तो इनको स्वतंत्र होकर जनता के हित में काम करने चाहिए। अगर ये जनता के हित में काम नहीं करते हैं और न्यायालय का फैसला आ जाता है कि फिर से चुनाव होगा, तो इनको तो घाटा होगा। इसलिए इनको चाहिए कि जनता के हित में काम करे। काहे कि पिछला जो 5 साल था 100 और वर्तमान में जो ये 15 दिन 1 महीने का जो कार्यकाल होगा, जनता अब जो वोटिंग करेगी वो 5 साल बनाम 15 दिन, इसको देख के वोटिंग करेगी। तो इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आपके न्यूज के माध्यम से कि जो भी अभी मेयर है, डिप्टी मेयर साहिबा हैं, ये दोनों मिलके वार्ड के विकास के लिए, मुजफ्फरपुर के विकास के लिए जनता के हित में कार्य करे।
ये सब बेहतर रहेगा उनके। बिल्कुल 15 फरवरी का डेट निर्धारित है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। 15 फरवरी को एक फैसला आ सकता है। नगर निकाय चुनाव बिहार में जो 2022 के चुनाव को अभी करवाया गया था उस पर कैंसिल भी हो सकता है चुनाव। तो लोग, सही बोला शाहनवाज जी ने, कि 20 दिन 30 दिन के इस कार्यकाल को देखते हुए अब डिसाइड करेंगे और अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। अगर चुनाव होता है तो, रद्द हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब एक सवाल और बनता है, आप भी जुड़े रहे हैं सामाजिक कार्यों से, आप चुनाव भी आपकी माताजी लड़ी 39 से, रनर अप रहे हैं। क्या लग रहा है कि अभी की जो व्यवस्था, वर्तमान नगर निगम के सरकार की बात करें तो क्या संतुष्ट कर पा रहे हैं ये लोग जनता को? जनता तो इनसे वो 5 साल में क्या परेशान रहे होंगे, 15 दिन में जनता परेशान है। अब सही पूछिए तो जनता इतनी परेशान है कि बताएं, सबको नोटिस आ रहा है, किसी न किसी टैक्स के नाम से नोटिस, कभी इस टैक्स के नाम से नोटिस। कार्य कुछ दिख नहीं रहा है। कार्य दिखता है तब न कुछ समझ में आता है, कार्य तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये आप ही देखिए ना, ये अभी कुत्ते को जो वैक्सीन पड़ेगा ये 1800 रुपया, 1650 प्लस 200, इससे बेनिफिट नहीं कुछ होने को है। क्योंकि आप जहां पे लाके छोड़ रहे हैं, स्वाभाविक सी बात, तो कुत्ता काटेगा ही काटेगा रात के अंधेरे में। चाह सकते हैं नगर निगम तो इसको जो है अपने वैन से उठवा के किसी इंटीरियर में छोड़ दे, पैसे की भी बचत होगी, घटना भी नहीं घटेगा। लेकिन इस पर ध्यान नहीं है। ये ध्यान क्या है कि जो राजस्व है, आप देख लीजिए, बात चली है तो इसलिए कहा जा रहा है 116 दुकान नगर निगम द्वारा, 138 गया जो अभी 138 जी, माल गोदाम से लेके और स्टेशन रोड तक के, ठीक से। उससे पहले रेलवे साइड में जो फुटपाटी दुकानदार थे उनको तोड़ा गया, उसके बाद से पुल के नीचे जो फुटपाटी उनको तोड़ा गया। आपको बता दें कि तिलक मैदान रोड में बिजली विभाग के सामने मॉल बन रहा है। मॉल कौन लेंगे? आम आदमी लेंगे क्या? शहर के अंदर में देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी सरकार की जमीनें हैं, नगर निगम की जमीनें, क्या आम आदमी उस पर बसा हुआ है? नहीं, उस पर आम आदमी नहीं बसा। वो लोग बसे हुए जो पूंजीपति लोग हैं। तो क्या नगर निगम द्वारा जो मॉल बन रहा है उसमें उन 138 दुकान वाले को क्या उसमें बसाया नहीं जा सकता था? बसाया जा सकता था। क्या ये पैसा उसमें खर्चा करके स्टॉल बना के उनको किराए पे नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता। नगर निगम को राजस्व भी आता और गरीब बस भी जाते। हमको तो ऐसा लग रहा है, ये मेरा पर्सनल निजी सोच है, कि स्मार्ट सिटी के नाम पे नगर निगम चाह रही है, और कुछ कथाकथित जो कॉर्पोरेट घराना, कथाकथित, सब नहीं, कथाकथित, ठीक है, कॉर्पोरेट घराना ये चाह रही है कि शहर के अंदर में गरीब हो ही नहीं। गरीब से आप काम लीजिए, आपके गाड़ी का काम गरीब करे, आपके घर का पोचारा गरीब करे, आपके घर को बनाए, लाइटिंग का काम करे, सब्जी आपके दरवाजा तक पहुंचाए, आपके घर में पोछा लगा, लेकिन गरीब को रहने का शहर में अधिकार नहीं है। तो ये नहीं चलेगी। ये मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ सबको हक और अधिकार है रहने का। बिल्कुल, सवाल बहुत सारे हैं, सवाल उठ भी रहे हैं वर्तमान नगर निगम की सरकार को लेकर। हालांकि देखिए, तलवार अभी भी लटकी हुई है, पशुपेश की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है कि क्या होगा। हालांकि इनको अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाना होगा। अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ हो जाती है और 15 तारीख को कुछ ऐसी खबर आ जाती है चुनाव रद्द होने की, तो सबकी हालत खराब होगी। आगे भी विशेष चर्चा जारी रहेगी। अभी हम बात कर रहे थे आवारा कुत्तों की नसबंदी पर और बहुत सारी चीज़ों पर बात की शाहनवाज जी ने। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी और आपके मुद्दों से हमेशा जुड़ा रहेगा बिहार लाइव नाउ। तब तक हमारे सहयोगी शहबाज खान के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।